अगर आप 12th के बाद शुरू करते हैं तो जब आप सिलेक्ट होंगे तो आप एक यंग ऑफिसर होंगे कि सेकेंड ईयर में जो उन्होंने फर्स्ट ईयर गलतियां करी उसे वो रिपीट ना करें और वो उनके अंदर मोटिवेशन आए कि यस हम क्लियर कर सकते हैं। टारगेट 50, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। ये आपका वीक में 6 डेज का आपका प्रोग्राम होता है आपका। 3 साल बाद अगर आप नहीं बन के निकलते हैं, आपके लिए तो प्रॉब्लम है ही, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आप लोगों के कमेंट्स रहते थे, मैसेज रहते कि 12वीं के बाद कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, फिर कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मैं हूं अभी एडन IAS में। यहाँ पर एक 12वीं के बाद कोर्स चलता है जिसका नाम है लक्ष्य, और जो कि 3 साल का कोर्स है, जो कि 12वीं के बाद स्टूडेंट जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कोर्स है। तो इस कोर्स की हम डिटेल में जानकारी देंगे कि इसमें क्या फीचर प्रोवाइड किया जाते हैं, कितने टाइम की क्लासेस होती हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, इन सब बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सो अभी हमारे साथ हैं एडन IAS के CEO अपूर्वा मैम। तो मैम, आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, जो आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट? डियर देखिए, हमारे यहाँ हमारा मानना है कि कोई भी अगर स्टूडेंट्स आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा रोल होता है, उसमें काफ़ी अच्छा पार्ट होता है। आप क्लास आते हैं, आपकी क्लास में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो डेली आ पा रहे हैं? इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके पापा ऑफिस जा पाते हैं, इसके लिए आपकी मम्मी या आपके घर में जो लेडी हैं वो किस हिसाब से कर रही हैं, या फैमिली इन अ होल कैसे करती है। स्टूडेंट, अगर आप जानते हैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट का 1 घंटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अगर हम उनको किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी वेट करवा रहे हैं, जैसे कोई क्लास छूट गई, आप भी जानते हैं पूरे साल आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं रह सकते, बिल्कुल हेल्दी नहीं रह सकते। कई बार क्लास छूटती है, कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ और सब्जेक्ट पढ़ रहा था, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम बार बार स्टूडेंट्स के बात करते हैं, प्रॉब्लम्स एक जैसे हैं, सोल्यूशंस भी सेम है। तो मैनेजमेंट कोशिश ये करती है कि आपको सारी चीज़ें टाइम पे प्रोवाइड करवाई जाएं। और जब बात आती है लक्ष्य जैसे कोर्स की, 3 साल मतलब मेरा बेसिकली ये मानना है कि बच्चों को पढ़ाना बच्चों के हाथ बस की बात नहीं है। ठीक है। स्टूडेंट नए हैं, बिल्कुल 11th एंड 12th से आए हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग आते हैं जो क्लास 11th एंड 12th में साइंस लिए हुए थे, कॉमर्स लिए हुए थे। अब उनका सबसे बड़ा मसला है कि उनको आर्ट्स से पहले ही डरा दिया गया है ऑलरेडी, बट बनना है उन्हें सिविल सर्वेंट। और दूसरा ये भी कई बार ही रहता है उनका कि क्या मैं अर्ली कर रहा हूँ तो क्या मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा, या मैं ग्रेजुएशन के बाद करता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्या मेरी कॉलेज लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। कॉलेज लाइफ पता है कैसी होती है, जहाँ फ्रेंड्स होते हैं कॉलेज लाइफ वही होती है आपकी। ठीक है। बस डिफरेंस क्या मिल रहा है, आपके जो ये वाले फ्रेंड्स हैं वो चुने हुए लोग हैं जो आपके जैसा कुछ करना चाहते हैं, और शायद आपका एनवायरनमेंट बेटर होगा यहाँ पे। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको कवर करवाएं। बात आती है लक्ष्य के अंदर, इस पर्टिकुलर 3 साल में हम क्या करते हैं। जो बेसिक ईयर है, जैसे कि आप ये सोचते हैं, कई लोगों का सोचना है कि कई बचपन से स्टार्ट क्यों कर देते हैं सारी चीज़ें। जैसे हमारे यहाँ कई बच्चों ने रिव्यू दिया है कि मैम बहुत लिखवाते हैं, होमवर्क्स बहुत मिलता है। एक बात बताएं, 3 साल आप हमारे साथ रहेंगे, 3 साल बाद अगर आप नहीं बन के निकलते हैं, आपके लिए तो प्रॉब्लम है ही, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हमारा ये रहता है कि जैसे क्लास होती है 2.5 घंटे की, मंडे टू फ्राइडे क्लास हो रही है आपकी, उसके अलावा आपको एक होमवर्क मिलता है। क्योंकि क्या होता है, एक नया बच्चा बैठना कैसे सीखेगा, बैठना सीखेगा कि आप उसे कुछ काम दोगे। अब हमने बच्चे को दे दिया, वो NCERT घर जाके पढ़ रहे हैं, 2.5 घंटे उन्होंने पढ़ा। अब उसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि उनकी NCERT फिनिश हो गई या उन्हें रिडंडेंट लगी, वो रख दिए। उन्होंने कुछ यूट्यूब से कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिया या कुछ भी देख लिया। स्ट्रैटेजी वीडियोज़ आर वेरी गुड, बट उस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कहाँ करेंगे अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया है, Day 1 से हम वही प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने की कोशिश किए हैं। जैसे ज़्यादातर हाउ टू राइट आंसर्स, तो हमने क्या किया, आंसर राइटिंग की फीलिंग दे दी उनको पहले दिन। मतलब क्या किया, आज आपको कुछ पढ़ाया गया, जैसे आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जा रहा है, वो तो खैर मैं 2-3 सेशंस बाद पढ़ाया जाता है आपको। पहले आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से पढ़ाना शुरू करते हैं, तब उसके बाद कनेक्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं आपको। तो जो पॉलिटी वाला सेक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, तो आपको छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है, आपने कहीं अपने लेटेंट ब्रेन में एक आंसर राइटिंग कर ली, डर खत्म हो गया आपका कि आंसर राइटिंग होती क्या है। ठीक है। तो जब आप थोड़े टाइम बाद सारा सिलेबस खत्म कर लेंगे, जो ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि सिलेबस कब खत्म होगा, कब शुरू करेंगे आंसर राइटिंग, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो आपके दिमाग, जो आपका दिमाग है ना,
वो कहते हैं दिल और दिमाग सब करवाते हैं, तो वो वाली चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी कि नहीं मैंने तो लिखा है आंसर, अब भले मैंने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा, दैट्स हाउ। सेकेंड ईयर इज़ आपको हमारा मानना है कि आप सारे सिलेबस को 3 पार्ट में मत तोड़िए। रीज़न बिहाइंड इट इज़ पहले पार्ट में अगर पढ़ रहे हैं तो पहले साल में दूसरा साल आप भूल सकते हैं। मेजर है कि जो डिस्टेंस हमें कवर करना है, अगर मैं लद्दाख ट्रिप पे जा रही हूँ लेट्स से, अगर मुझे पता है कि ये बूट्स ही मुझे लेके जाने हैं, ठीक है, यही वाली जैकेट मुझे लगेगी, तो क्या कर रहे हैं हम पहले साल में ही हमने सारा सिलेबस एक राउंड कवर कर लिया। सेकेंड ईयर में हमने उसको दोबारा कवर किया, जिससे पहले हम एक ईडन मेज़र लेते हैं। ईडन मेज़र बिल्कुल यूपीएससी की फीलिंग है, मतलब एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है। अब मान लो आपको मैं कहूँ कि 3 साल बाद आपका एग्जाम है, थोड़े से डिले होंगे ना, राइट, कि आपको लगेगा नहीं तो थोड़ी गड़बड़ भी होगी तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन टीचर्स को भी बीच बीच में एक क्रॉस चेक करते रहना चाहिए। आप भी जानते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, राइट, तो चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने के लिए जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज मंथली वीकली टेस्ट सीरीज हैं वो तो सही हैं, लेकिन साल के बीच में अगर एक ऐसी टेस्ट सीरीज हो जाए जो हमको बिल्कुल यूपीएससी की फीलिंग दिलवा दे, और अगर उसमें हम प्रीलिम्स नहीं निकालें और हमें डर बैठे, तो डर भी ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। और बहुत ज़्यादा डरना बहुत गलत है कि बहुत टफ एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में आपको आईक्यू बहुत नॉर्मल लगता है, मेहनत लगती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा है बहुत एवरेज बच्चे जिनका मतलब 11th एंड 12th वैसे ही बहुत हाई नहीं गया हो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा वाली बात है। जैसे आपने सुना होगा जुनैद अहमद खान सर, ठीक है, कहते हैं कि क्लास कुछ 11th-12th में उनके मसले हो गए थे, कुछ मार्क्स कम आए थे, फेल वगैरह ऐसा कुछ, एक उन्होंने खुद की एक इंटरव्यू में मैंने भी सुना देखा था। तो ऐसी चीज़ें अगर हो सकती हैं, और हमारा ऑल इंडिया रैंक 3 है हमारे हाथ में, तो आप सब हैं ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4, बशर्ते आप उसको चैनलाइज करें। थर्ड ईयर रिविजन ईयर है, क्योंकि वो लाइफ मतलब मेरे हिसाब से पूरी जो जर्नी है ना साइनोसॉइडल ग्राफ की तरह चलेगी। मतलब पहले एक क्रिस्ट आएगा, एक ट्रफ आएगा। क्रिस्ट कब? जब हम बहुत एनर्जेटिक हैं, हमने स्टार्ट किया तो क्रिस्ट है। जब हमें लगता है कि कोई सब्जेक्ट गड़बड़ चल रहा है, मतलब ट्रफ आया। एंड अगेन अगर हमें कोई पुश दे दे, मतलब एक रिवीजन करा दे, मतलब वही ज्योग्राफी जो हमने 1 महीने में पढ़ी थी, किसी ने सिखा दिया 10 दिन में कैसे पढ़ते हैं, तो वो आपको दोबारा से एक क्रिस्ट ले आता है। और एक क्रिस्ट मतलब प्री क्लियर, देन मेंस क्लियर, एंड बस आप निकलते जाते हैं। दैट्स हाउ इट गोस। ओके, सो मैम आपका जो लक्स है बैच है वो काफ़ी पॉपुलर है, गूगल पे भी सर्च करें तो काफ़ी अच्छी रेटिंग में या फिर ऊपर आता है। तो मैम उस इतना क्या मतलब उसका क्या ऐसे फीचर थे कि जो मेहनत है हमारी, और क्या एक्चुअली ये रीज़न ये है कि हम अगर बच्चे वैसे होते हैं ना कि छोटे आते हैं और इतने घबराए होते हैं, कई बार ऐसे वैसे हमारे इंडिया में मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते हैं। आप इतना बड़ा एग्ज़ाम तैयार करने जा रहे हो, एक बात बताओ, आप घबराओगे नहीं, आपको नींद नहीं आ रही है, ये किसका सोचने का काम है? कोच का सोचने। हम कहते हैं ना हम कोचिंग चलाते हैं, है ना, हम ट्यूशन नहीं चला रहे हैं। ट्यूशन है बच्चा आया पढ़ा गया, कोचिंग क्या? कोच इज़ अ बिग वर्ड, ठीक है। अगर मेरा बच्चा आया है, वो पढ़ रहा है और वो कमज़ोर है, उसकी इंग्लिश वीक है, ऐसे कहना चाहिए। मैं खुद भी मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, तो एक रहता है हमेशा से, लेकिन हाँ आज मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में, हाँ दिल्ली में डाल सकती हूँ, दिल्ली में अच्छे हैं, ठीक है लेकिन कई ऐसी जगह जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे सरकारी स्कूल इंग्लिश थोड़ी वीक होती थी। आज भी बच्चे आते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया से बच्चे आते हैं, साउथ इंडिया वाले बच्चों का भी एक प्रॉब्लम होता है कि उनको हिंदी नहीं आती है कई बच्चों को, तो कई कोचिंग्स होती हैं इंग्लिश होती हैं। हाँ, हमने क्या किया है, हमने इंग्लिश मीडियम चलाया है, लेकिन जो हिंदी बेल्ट के बच्चे जिनको मसले हैं हिंदी इंग्लिश में, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, हम वोकैबुलरीज करवाते हैं अलग से, क्योंकि बच्चों को बच्चों की तरह हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स हाउ। और रेस्ट तो टीचर्स अच्छे हैं, चूँकि कोचिंग आपको बहुत पुरानी नहीं है, 35 साल पुरानी नहीं है, जितने भी साल से हम यहाँ पे हैं, रीज़न यही है कि हमें लोग इसलिए पसंद करें क्योंकि टीचर्स हमने दिखा दिए कि देखो बच्चों ये टीचर्स हैं आपके, ये आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको समझ आ रहे हैं, 9-10 घंटे समझ आ गए, मतलब पक्का यही हैं वो जो आपको पढ़ा सकते, सोलमेट टाइप वाली फीलिंग होनी चाहिए। और अगर फिर उसके बाद रही खासी, मेरे मैनेजमेंट को मैं थैंक यू कहूँगी, जो भी लोग शुरू से ईडन IAS में काम किए हैं वो उनका घर है, एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। इवन आप रात के 2 बजे भी हमसे एक कॉल करके एक टेस्ट पेपर मांगेंगे, वी वुड नॉट से अ नो अनटिल अनलेस जब तक बहुत जैम पैक्ड हो। और कभी अगर किसी बच्चे के साथ हुआ भी हो थोड़ा बहुत, हम कोशिश करते हैं उसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। सो अभी हमारे साथ हैं ईडन IAS की काउंसलिंग टीम, और सर और मैम आपको बताएंगे वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपने कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित है, मैं यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेटर हूँ। हम 3 ईयर प्रोग्राम चलाते हैं फाउंडेशन, जो अनग्रेजुएट बच्चों के लिए होता है।
है। उसमें फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हम बच्चों का बेसिक सिलेबस कंप्लीट कराते हैं और साथ में उनको डेली का होमवर्क भी देते हैं ताकि बच्चों ने जो डेली पढ़ा है वो उस पर एनालाइज कर सके। ठीक है। सेकेंड ईयर में हम क्या कराते हैं, उनके एडवांस लेवल पे रिवीजन कराते हैं, जिसमें उनके एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग ऐड हो जाती है और सिलेबस उनको फिर से एडवांस लेवल पे रिवाइज कराया जाता है। थर्ड में ये होता है कि उनको पर्टिकुलरली रिवीजन कराई जाती है। जैसे प्री की रिवीजन कैसे होती है, हमारा कोर्स चलता है मिशन प्री के नाम से, मिशन मेंस के नाम से। उनको पर्टिकुलरली प्री और मेंस के लिए अलग से प्रिपेयर कराया जाता है क्योंकि थर्ड ईयर उनका एडवांस ईयर होता है, फाइनल ईयर। और उनको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। डेली क्लास वर्क के साथ साथ हम उनका जब एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है उस पर उनके मेजर टेस्ट भी लेते हैं, जैसे 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, 20 क्वेश्चन मेंस के, सब्जेक्टिव के, और उस पर उनको डिबेट भी कराते हैं ताकि बच्चे स्टार्टिंग से चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीख सके। क्योंकि बच्चे ने पढ़ लिया और उसने एनालाइज नहीं किया कि उसे समझ आया भी या वो एक्सप्लोर भी कर पा रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। क्लास आना जाना प्रिपरेशन नहीं काउंट करते हम, इसलिए हम शुरू से बच्चों को आंसर राइटिंग, एनालाइजेशन सब चीज़ों पे करते हैं। और सैटरडेज़ में हम उनको एक ऐसे राइटिंग करवाते हैं जो उनका होमवर्क होता है। और संडे हम उनको करंट अफेयर की क्लास कराते हैं जिसमें प्रीवियस वीक के जितने भी हॉट टॉपिक्स होते हैं वो कवर कराए जाते हैं। और उसके बेस पे उनको एक मैगज़ीन दी जाती है जो न्यूज़पेपर्स, कुरुक्षेत्र योजना जो भी बच्चे फॉलो करते हैं उन सब का कंपाइलेशन होता है। वो एक मैगज़ीन कवर करने से उनका पूरा करंट अफेयर वीक का कवर हो जाता है। और हमारे यहाँ कुछ मेजर टेस्ट भी कराए जाते हैं, उसके बारे में आपको दीप्ति मैम बताएगी। ओके, सो मैम। Yeah, my name is Dipti and I handle the Eden Major Test. So Eden Major Test हम बच्चों को इसलिए करवाते हैं क्योंकि बच्चों के पास टाइम होता है तो बच्चे लीनियंट हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, ताकि बच्चे उसी ज़ील के साथ प्रिपेयर करें तो हम ईडन मेजर टेस्ट में बच्चों का प्री भी कंडक्ट करवाते हैं, उनका मेंस हम कंडक्ट करवाते हैं, उनका डिबेट सेशन हम करवाते हैं जिससे कि बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग आए और बच्चे उसी ज़ील के साथ 3 साल प्रिपरेशन करें। और इसी बिहाफ पे सेकेंड ईयर भी होता है, फर्स्ट ईयर भी लेते हैं हम, सेकेंड ईयर भी बच्चों को लेते हैं ताकि सेकेंड ईयर में जो उन्होंने फर्स्ट ईयर गलतियां करी हैं उसे वो रिपीट ना करें और वो उनके अंदर मोटिवेशन आए कि यस हम क्लियर कर सकते हैं और उसी इंतजाम के साथ उनकी 3 साल की प्रिपरेशन अच्छे से हो। अब आपको हमारे मेन सेक्शन के लिए योगेंद्र सर बताएंगे। ओके सर। मेरा नाम योगेंद्र है, मैं यहाँ पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ जी। जैसा कि आपको सर ने आपको बताया हमारे फाउंडेशन बैच के बारे में। फाउंडेशन बैच में प्रीलिम्स और मेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों जो कि बच्चे हमेशा अपना कंप्लीट नहीं करते हैं। अब हम जैसे प्रीलिम्स की बात करें तो बच्चे पूरे साल मेहनत तो करते हैं बट उन्हें ये नहीं पता था एक्चुअली में करना क्या है, कहाँ से कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं करना है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर हमने 2 पोर्शन रेडी किए हैं, एक है टेस्ट सीरीज़ के थ्रू और एक है क्लासेस के थ्रू। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस तो पूरा कर लिया बट बच्चों ने अपना रिवीजन पूरा नहीं किया होता है। तो रिवीजन के लिए हमारे यहाँ पर हम लोग कराते हैं मिशन प्रीलिम्स। ये आपका एक 90 डेज़ का कोर्स होता है आपका, इसमें आपकी क्लासेस और क्लासेस का फिर टेस्ट ये सारे आपके कवर किए जाते हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। और हमारे यहाँ पर एक होता है टारगेट 50, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। ये आपका वीक में 6 डेज़ का आपका प्रोग्राम होता है आपका। डेली बेसिस में आपको 50 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, इसके सॉल्यूशंस आपको दिए जाते हैं और इंडिया रैंकिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आप कम से कम 1000 से 2000 लोगों के बीच में आपको अपना कंपटीशन चेक करना होता है। तो वहाँ पर आप पैन इंडिया पर अपनी रैंकिंग भी आप चेक कर सकते हैं कि आप अभी प्रिपरेशन के लिए कितना रेडी हैं, आप कितना नहीं है अभी आप। और रही बात मेंस की, तो मेंस में हमारे यहाँ पर इंडिया के टॉप बेस्ट कोर्सेज चलते हैं जिससे इंडिया के टॉप मेंटर भी डील करते हैं। जिनसे एक है मिस्टर तीर्थंकर रॉय चौधरी सर, ठीक है, उनकी क्लासेस बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस हैं GS4 के लिए। मैं तो सिर्फ बच्चों को एक ही सलाह देना चाहूँगा, आप क्लासेस कहीं से भी कीजिए, कोई भी कीजिए, बट एक बार कंपेयर जरूर कीजिए क्योंकि क्लासेस देखने के बाद ही आपको एक्चुअल रिजल्ट पता चल सकता है कि क्लासेस कैसी हैं और आपको कहाँ आपको ज्वाइन करनी चाहिए आपको। तो अगर आपको GS4 की प्रिपरेशन करनी है तो एक बार आप एथिक्स में रॉय सर की क्लासेस आप जरूर चेक करें हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके सर, मैम अगर देखा जाए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच तो आप किस तरीके से अभी करवा रहे हैं? सर अभी तो आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से कोई नॉर्म्स नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पर ऐसा है कि बच्चे अगर ऑनलाइन में भी अभी पढ़ रहे हैं, जैसे ही हमें नॉर्म्स मिलेगी हम बच्चों को कन्वर्ट तो करेंगे, उसके साथ साथ वो सब कोर्स हम उन्हें दोबारा से करवाएंगे जो उनको ऑनलाइन में करवाया जा रहा है। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत डिलेमा में हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग देयर टाइम, राइट। दे आर थिंकिंग दैट कि हाँ अभी तो हमारे पास टाइम है, हम 6 महीने बाद ज्वाइन, नो, बिकॉज देयर इज़ नो
इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। सो इसलिए अगर बच्चे ऑनलाइन भी करते हैं हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, वीकली PR करते हैं, उनके चेकिंग ऑन रहता है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन्हें जैसे सर ने समझा दिया है, तो कोई प्रॉब्लम बच्चों को ऑनलाइन मोड में भी नहीं होगी और जो भी ऑनलाइन में होगा वो हम ऑफलाइन में रिपीट करवाएंगे ही। ओके, सो मैम अगर देखा जाए आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में? फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा जो रहता है कि जैसे कि अगर हम 3 साल का देखें लक्ष्य का, तो हमारा 1,94,700 इंक्लूडिंग GST रहता है। इसके साथ साथ अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन? सर हमारा जो कोर्स रहता है वो ऑनलाइन कम ऑफलाइन रहता है। तो अगर जैसे कि अगर बच्चे ऑफलाइन भी लेते हैं और अगर उनका क्लास मिस भी होता है तो हम उनको ऑनलाइन मोड पे भी हेल्प करते हैं उसमें, और जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी लेते हैं। बाकी ये है कि हम बच्चों को जैसे कि बच्चे जो रहते हैं जो मेरिटोरियस हैं उनको हम स्कॉलरशिप टेस्ट देने का भी चांस देते हैं ताकि वो स्कॉलरशिप लें, अपना मेरिट प्रूफ करें, देन वी आर मोस्ट वेलकम फॉर दो स्टूडेंट्स। ओके, रॉय चौधरी सर, तो सर से जानते हैं क्या 12th के बाद प्रिपरेशन करना UPSC की सही है फिर? देखिए, हर साल लाखों लोग इस एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर आप सक्सेस रेट देखेंगे तो वो बहुत कम है जी। और उसका एक मेजर रीज़न है कि कंपटीशन टफ हो रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो ग्रेजुएशन के बाद पहले प्रिपेयर किया करते थे, पर अब 12th के बाद से ही लोग शुरू हो जा रहे हैं जी। तो जो टफनेस है जो कॉम्पिटिटर्स के बीच में वो बहुत एनहांस हो गई है। 12th के बाद शुरू करना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 1 साल मिनिमम आपको चाहिए इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और अगर आप 12th से करते हैं प्रिपेयर, तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो गई, तो 1 साल तो सिर्फ समझने में ही लग जाता है कि एग्ज़ामिनेशन है क्या, सिलेबस क्या चीज़ है। उसके अगले साल आप अपनी आंसर राइटिंग और इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, और तीसरा साल आप पूरी तरीके से रिवाइज करके बिल्कुल एग्ज़ाम रेडी हो जाएंगे। इससे होगा ये कि फ़ायदा ये कि अगर आप 12th के बाद शुरू करते हैं तो जब आप सिलेक्ट होंगे तो आप एक यंग ऑफिसर होंगे, और अगर आप यंग एज में सिलेक्ट होते हैं तो फाइनली आपके करियर के एंड तक आप जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, इवन आप कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक बन सकते हैं। तो स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। यस, ओके। सो नॉर्मली सर स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक्स क्या करते होंगे सर? देखिए, सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो ये कि इस एग्जामिनेशन को वो एक कंपार्टमेंट में तोड़ देते हैं। वो सोचते हैं पहले प्री के लिए प्रिपेयर करेंगे, इफ़ वी गेट गुड मार्क्स, इफ़ वी क्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर वो मेंस की तैयारी करते हैं, और उसके बाद जब उनका मेंस एग्जामिनेशन दे देते हैं उसके बाद वो इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। बट ये एक इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन है। पर्सनालिटी टेस्ट जो होती है, आपकी पर्सनालिटी आप 20-22 साल से जो कैरी कर रहे हैं वो ओवरनाइट तो बदल नहीं सकती, राइट सर। ठीक है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप पैरेलली तीनों स्टेजेस के लिए प्रिपेयर करते चलें, और वो तभी होगा जब आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा। कई सारे लोग कभी आंसर ही नहीं लिखते, लेकिन वो 1-1.5 साल से प्रिपेयर किए जा रहे हैं। वो इस अजम्पशन के अंडर हैं कि जब वो हॉल में जाएंगे तो वो लिख लेंगे, बट आपको पता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। तो आपको डे बाय डे अपने प्रिपरेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम एक एक ब्लॉक टाइम पे रखेंगे तो बहुत जल्दी एक बहुत ब्रिलियंट, शानदार, जो कहते हैं ना, इमारत खड़ी हो जाएगी आपके प्रिपरेशन की, जिसको बुलडोज करना फिर दूसरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, ओके। सो सर जो आपका लक्ष्य कोर्स है तो उसमें आप क्या करवाते हो सर, क्लासरूम के बारे में? देखिए, लक्ष्य जो है वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए कोर्स है। ये एक हैंड होल्डिंग कोर्स है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता। ये मैं नहीं कह रहा कि उसको कुछ नहीं आता, मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट है, पर वो मिसकॉन्सेप्ट भी हो सकता है, तो ये बैकफायर कर जाता है एग्जामिनेशन में। तो ये 3 साल का कोर्स है। तो पहले साल हम क्या करते हैं कि पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। 11 महीनों में हमारा टारगेट रहता है कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए, प्लस डे 1 से ही हम थोड़ी थोड़ी उनको राइटिंग करवाने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये सुन के अजीब लगेगा कि पहले ही दिन से राइटिंग कैसे करें। अब देखिए, अब ज़माना जो है वो इंजीनियरिंग का नहीं रहा, वो रिवर्स इंजीनियरिंग का रहा है। वी कैन नॉट री इन्वेंट द व्हील, हमको एप्लीकेशन पे काम करना पड़ेगा।
क्लास में जब आप आते हैं, पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, आप तैयारी खुद से भी करते हैं, तो आप वही चीज़ें सीख रहे हैं जो लाखों बच्चे कर रहे हैं। राइट सर। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप उसके ऊपर एक पहले ही दिन से एक बड़ा चैलेंज लेते हैं अपने ऊपर। अगर मुझे कोई, समझ लीजिए ओलंपिक्स में अगर मुझे 200 किलो उठाना है तो मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए 300 किलो से, तब जाके मैं 200 उठा पाऊंगा, है ना। तो हम ये करते हैं इसमें कि डे 1 से हम इनकी राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी बहुत इनिशियल लेवल से हम इनको शुरुआत करवाते हैं। कॉन्सेप्ट्स पे हमारा फोकस होता है फर्स्ट ईयर में कि हम पूरी तरीके से पूरे कोर्स को प्री और मेंस के लिए कवर करवा दें। सेकेंड ईयर जो होता है हमारा, उसमें हमारा एम्फेसिस होता है एडवांस राइटिंग पे और रिवीजन पे। ये हमारी एक, आप कह सकते हैं कि हमारे तरफ से एक नोबल इनिशिएटिव है कि हम रिवीजन प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को। जनरली ये होता है कि बच्चे एक बार पढ़ के फिर इंस्टीट्यूट से उनके जो रिश्ते हैं वो थोड़े दूर हो जाते हैं। तो बात यह है कि वो दोबारा जब रिवाइज करते हैं चीज़ों को तो कई सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं। रिवीजन क्लासेस में हम उनका एग्ज़ाम माइंडसेट बनाते हैं, और जब हम उनको क्लास में पढ़ाते हैं, वैसे जनरल क्लासेस में, तो हम उनके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और नॉलेज पे काम करते हैं। और जो थर्ड ईयर है, जो फाइनल ईयर है, उसमें हम उनके जो फ्लॉज हैं उन पे काम करते हैं। जहाँ पे कमी रह गई है, समझ लीजिए आंसर राइटिंग में कमी रह गई है या स्पीकिंग स्किल्स में कहीं कमी है, हम इसलिए रेगुलर ग्रुप डिस्कशंस भी कंडक्ट करवाते हैं, जिससे कि पर्सनालिटी उभर कर आए बाहर। कई लोग ये करते हैं कि इंटरव्यू से जस्ट थोड़े महीने पहले बनावटी आंसर्स क्रिएट करते हैं, जैसे हॉबी से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, वो एक बार में पकड़े जाते हैं। राइट सर। है ना। तो ये एक होलिस्टिक प्रिपरेशन है जहाँ पे पहले हम फोकस करते हैं नॉलेज बिल्डिंग पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, उसके बाद राइटिंग पे, फिर एडवांस राइटिंग पे, रिविजन पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। 3 साल में हमारा ये एम होता है कि बच्चा जाए, पहला अटेम्प्ट दे और क्लियर कर जाए, वो भी अच्छे रैंक से, क्योंकि अगर रैंक नीचे आती है तो आपको फिर देना पड़ेगा एग्जाम, और कोई भी बार बार इस उसमें फंसना नहीं चाहता, वो निकलना चाहता है जल्दी। तो इसलिए मुझे लगता है लक्ष्य एक ऐसा प्रोग्राम है जो 12th स्टैंडर्ड के बाद, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इससे, क्योंकि ये एक होलिस्टिक प्रिपरेशन देता है। ओके, सो सर, जैसा कि आप जानते हो 12th के बाद बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, सबसे पहली बात तो इस एग्जामिनेशन से डरना नहीं है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन का फोबिया है एक बहुत बड़ा लोगों के बीच में कि पता नहीं ये कौन सा एग्जामिनेशन है। मेरे हिसाब से ये सबसे आसान एग्जामिनेशन है अगर आपके पास स्ट्रैटेजी अच्छी है। तो सबसे पहली बात तो मेरा ये कहना रहेगा कि आप अपने मन से डर निकालिए, शीशे में देखिए और बोलिए कि हाँ, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, पोटेंशियल, मैं बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता सिवाय मेरी कमज़ोरियों के। ठीक है। और फिर एक स्ट्रैटेजी बनाइए, अर्ली स्टार्ट लीजिए और पूरा दम लगाइए। बहुत आसान एग्जामिनेशन है, अगर स्ट्रैटेजी आपकी सही रहेगी और अगर आपके स्टेप्स सही रहेंगे और जो आपको करना चाहिए जिस वक्त तब आप करेंगे, जैसे आंसर राइटिंग हो गया या पर्सनालिटी पे काम करना हो गया, तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाएंगे। सो गाइस, मैम और सर लोगों ने इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल में बताया, और इस कोर्स में इनरोल होने के लिए फिर इनके जो कोर्स हैं, कोचिंग के लिंक्स हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल में इंक्वायरी करने के लिए। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।